Hello everyone. Today in this video I'm going to explain you how to change direct speech into the indirect speech of some other parts of a speech, right? So far in this previous two videos I explained you how to convert, how to change, what are the rules for changing pronouns, tenses of reported speech. The third part, this is the third part, how to change the other parts of a speech. So you can see here, these words, these other parts of a speeches are given along with the direct speech. Now here, ago, thus, these, today, tomorrow, and so many others you can see here, isn't it? So how to change that? So just remember, आपको याद रखना है कि if now is there in direct speech, then that has to be changed into then. Now is changed into then, or you can say now becomes then. Similarly, here becomes there. Ago becomes before, thus becomes so, these becomes those, this, that, today, that day, tomorrow, the next day. Similarly, yesterday, the previous day, last night, the previous night, tonight, that night, and tomorrow, the day after. So these are some of other parts of speeches which are changed from direct to इनडायरेक्ट. ये याद रखना है. अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हो जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, हाउ टू चेंज टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एंड ऑल दोज वेर बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंसेस. एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि नॉट ओनली असर्टिव सेंटेंसेस, you may be given some question based on other sentences as well, right? Interrogative sentence, imperative may be, exclamatory may be. So let us see, अगर आपके सामने questions आता है interrogative sentence का, then how to change that, right? Okay, so interrogative sentence, you know, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार कहूँगा. मैंने सो मेनी वीडियोस बनाया है टेंसेस बेस्ड, है ना, एंड ऑल दोज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो आप जरूर देखना. इंट्रोगेटिव, इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन. इन ओल्डर इंग्लिश ग्रामर दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? सो यू नो, अगर दो सेंटेंसेस को मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप देखोगे कि डेफिनेटली सर्टेनली दे आर डिफरेंट, है ना. एक अगर मैं कहूँ कि डू यू नो इंग्लिश, हाउ डू यू नो इंग्लिश, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा. डू यू नो इंग्लिश, इसको अगर इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन. व्हाई दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन? बिकॉज ऑब्वियसली इसका आंसर आप यस या नो में देते हो. डू यू नो इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा यस सर और मे बी नो सर, राइट? बट अगर मैं पूछूं कि हाउ डू यू नो, तो आप यस सर नो सर नहीं कर सकते हो, राइट? एंड नॉर्मली these sentences start with WH words. some exemption are there, like अगर हाउ, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट नहीं होते हैं, बट उसका एक सब्जेक्टिव आंसर होने के कारण that how and other words are also taken as WH word, right? Why, when, how, where, isn't it, whom. so ये सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो WH क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आसमीरा सेड टू साउनी, comma, inverted comma, do you know him? Okay,
सो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कि ये एक यस नो क्वेश्चन है, राइट। मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, शायद नहीं देखे हो तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियोस को देख लेना, जस्ट रिकॉल इट। ये जो सेड है, सबसे पहले ये सेड जो है, सिंस दिस इज क्वेश्चन, तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप कहोगे कि आसमीरा आस्क्ड साउनी। अब यहाँ पर है कि वेदर दैट कंजंक्शन लगेगा, इफ या वेदर लगेगा या टू लगेगा, यही होता है, राइट। तो केवल एसर्टिव सेंटेंस में हमने बताया था अभी कि उस समय में दैट लगाया था, राइट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगता है, एकदम ध्यान रखना है कि अगर वो यस नो क्वेश्चन है तो दैट के जगह पे इफ, IF, इफ या वेदर हम लोग यूज करते हैं। बट अगर वो WH क्वेश्चन है तो नथिंग इज यूज, जस्ट रिमूव कमा इन इन्वर्टेड कमा एंड डायरेक्टली स्टार्ट changing pronouns and other tenses and other parts of a speech just now I explained about, right? ठीक है ना। तो चलो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या आपका ये आंसर्स होगा, आसमीरा आस्क्ड। आस्क्ड की जगह पे आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, राइट, है ना। आस्क्ड बोलो या इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड किससे पूछा, तो साउनी दीदी से, राइट, साउनी। और यहाँ पे देखो डू यू नो, डू। एक और चीज बताता हूँ कि यस नो क्वेश्चन पहचानने का एक आसान तरीका होता है आई एम सॉरी, एकदम आसान तरीका है यस नो क्वेश्चन का कि आप हेल्पिंग वर्ब देखो, फर्स्ट में ही द सेंटेंस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स, राइट। लाइक एम इज आर होगा, डू डज होगा, है ना, कैन कुड होगा, मे माइट होगा, कुछ भी ऐसे जो मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे यस नो क्वेश्चन होते हैं। और उसके जगह पे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इफ लिखो या वेदर लिखो। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद क्वेश्चन इज चेंज इनटू स्टेटमेंट। ये भी एक नियम है कि नो मोर इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चन रह जाता है ना। इनडायरेक्ट में जैसे आप लिखोगे ना वो क्वेश्चन नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, एक स्टेटमेंट, एक असर्टिव या अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर रूल आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर रूल क्या कहता है कि भाई प्रोनाउंस को चेंज करना है हमें। यस, याद है ना। और नहीं याद है तो आप देखिए जाकर उस वीडियोस को, उसमें बढ़िया से बताया मैंने। यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, एक रूल मैंने बताया था, सन फार्मूला बताया था, है ना। आप उस सन फार्मूला को रिकॉल करो तो ये सेकेंड फॉर्म में है, सेकेंड पर्सन में है, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। साउनी, दिस इज अ फीमेल गर्ल, राइट। तो गर्ल है ये, तो इनके लिए क्या हम यूज करेंगे, सी। चलो हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। अब आ जाता है कि इसका देखो ये वर्ब है और इसका वर्ब का टेंस चेंज करना है। फिर से एक बार रिकॉल करो आप, है ना। टेंस के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है, पार्ट 2, राइट। तो उसमें आप देखोगे कि टेंस के लिए क्या नियम कहता है कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, राइट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है ना। ये पास्ट और ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच, तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर देखो तो नो है और इसका पास्ट टेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है, अब बताओ, न्यू, राइट, है ना। यस, तो यस, इफ सी न्यू, KNEW, न्यू him and फुल स्टॉप। देखो जैसे आपने फुल स्टॉप डाला ना, क्या बन गया ये, क्वेश्चन इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, है ना आसान। ओके, तो ये आपने देख लिया कि आप फिर से रिकॉल, एक बार फिर से आप उसको मैं आप याद दिला रहा हूँ कि अगर वो यस नो क्वेश्चन है तो आप कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर इफ या वेदर लगा दो। बट अगर वो WH क्वेश्चन है, लाइक टेक वन एग्जाम्पल,
एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा मेरा प्यारा बच्चा हबीब है, तो हबीब का एग्जाम्पल लेते हैं। हबीब सेट टू मोहन, कॉमा, व्हाट इज योर नेम, बिकॉज मोहन का नाम वो नहीं जानते हैं। व्हाट इज योर नेम। चलो अब यहां पे ध्यान से देखो तो ये एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये जो है WH वर्ड है, व्हाट इज योर नेम, है ना। अब इसमें क्या हम इफ या वेदर लगाएंगे? क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में? नहीं लगाएंगे, कसम खा लो भाई, नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, राइट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना। चलो तो इसको शुरू करते हैं। तो क्या हो गया ये? हबीब, यस यस यस, आस्क्ड हो जाएगा, वेरी गुड, आस्क्ड। हबीब आस्क्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डायरेक्टली अब हमारा शुरू हो जाएगा। मोहन, सॉरी, व्हाट हिज नेम, है ना, योर सेकेंड पर्सन है ना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। मोहन, मोहन के लिए क्या होगा? हिज, यही सब ध्यान रखना है। व्हाट हिज नेम वाज, क्यों वाज भाई? यस, सही पकड़े हो, है ना, एग्जैक्टली। सिंपल प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट, है ना। तो ये सभी को ध्यान में थोड़ा सा रखोगे, बस छोटा छोटा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, या भाई इंग्लिश ग्रामर है, एक हवा है, इसके लिए रॉकेट साइंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आप बहुत आराम से समझ सकते हो। तो ये है आप इंट्रोगेटिव के लिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूँगा इम्पेरेटिव के लिए, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इम्पेरेटिव में 3 टाइप्स के होते हैं, आप जानते हो ना? हाँ, पता है आप लोगों को। नहीं पता है तो मैं हूं ना, इम्पेरेटिव। चलो भाई देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव का कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव में भी 3 टाइप के होते हैं, ये तो पता है आपको, राइट। ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करना, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जो भी वर्ड यूज करे, आप देख लो कि अगर वो ऑर्डर है, आपको पता चल जाएगा ना, सेंटेंस देखने से पता चल जाता है कि वो इम्पेरेटिव में ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या चेंज कर दोगे? ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड, एंड अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने दिमाग में आ रहा है ना, कि कौन सा हम कंजंक्शन वर्ड यूज करेंगे? इसमें दैट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे पक्का। इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो इफ या वेदर लगाने का सवाल नहीं उठता है, तो लगाएंगे क्या? यहां पर लगाते हैं TO2। उसके बाद सारे सेम नियम, प्रोनाउंस के रूल्स यूज करो, टेंस के यूज करो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज करो, है ना आसान। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर सपोज मैं कहूँ कि सुनीता सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओपन द डोर, ओपन द डोर। चलो इसने ऑर्डर दे दिया, सुनीता ने दे दिया, बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती है, राइट। ओके, अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? देख लिया कि ओपन द डोर ये एक ऑर्डर है, तो आप लिखोगे सुनीता ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, 2 लगा देना है, ओपन द डोर। है ना आसान? यस, इतना आसान है।
अगर कमांडेड है कमांड कर दो, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट कर दो, एंड देन टू लगा दो और उसके बाद सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है बस। ओके चलो एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या होता है, यहाँ पे भी आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होगा तो सॉरो डाल देना, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब क्या करोगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो नहीं भाई, जॉय ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे, महबूब एक्सक्लेम विथ जॉय दैट, और उसके बाद जो भी प्रोनाउंस चेंज है रूल्स यूज कर लो, टेंसेस का रूल्स यूज कर लो, और इस तरह से आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी गलतियों के आप आराम से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर सकते हो। मुझे अगर आप कमेंट करके बताओ कि आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो ज़रूर यू आर मोस्ट वेलकम हियर, प्लीज़ पुट अप योर क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। अगर आप YouTube में देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए लाइक कर लो, फेसबुक में हो फॉलो करो, ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए। टिल देन बाय बाय।